हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी डीएलएड 2024-26 सत्र के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है। आधे से ज्यादा बच्चों का एडमिशन हो गया है। सेकंड फेज चल रहा है जिसमें कल 31 तारीख को बचे हुए स्टूडेंट्स को कॉलेज आवंटित हो जाएगा। आपको प्राइवेट कॉलेज मिला या गवर्नमेंट कॉलेज मिला, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। तो अब दोस्तों बारी आती है कि यूपी डीएलएड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, यूपी डीएलएड परीक्षा की गंभीरता को समझें। यूपी डीएलएड में कितने सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है और कैसे हमें पास करना है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, किसी भी विषय में बैक लगा तो सेमेस्टर फेल हो जाओगे आप। ये सारी चीजें अगर आप समझोगे नहीं तो भैया पछताओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। मैंने आप सभी से कहा था कि मैं सिर्फ आपके साथ काउंसलिंग में नहीं, आपके हर एक सेमेस्टर की तैयारी भी कराऊंगा, आपको सेमेस्टर भी क्लियर कराऊंगा और आपको सेमेस्टर की परीक्षा में कैसे परीक्षा देनी है गाइडेंस भी दूंगा और क्लासेस भी कराऊंगा। तो भैया अब वो समय आ चुका है। आज की ये वीडियो यूपी डीएलएड सत्र 2024-26 के बैच के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं वन बाय वन करके कि सर कुल कितने सेमेस्टर होते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, सिलेबस को आप समझें, बुक्स कौन कौन से लेने हैं, क्लासेस कहां से अटेंड करने हैं और एग्जाम जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है या सिर्फ हिंदी में होता है। इसके साथ साथ कॉलेज में कब से क्लासेस स्टार्ट होंगे, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे प्रदेश के हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज नहीं जाएंगे, किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये चैनल अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो परीक्षा कब होगी, परीक्षा फॉर्म कब भरा जाएगा, क्लासेज, ये सब आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। सबसे पहले आपको बता दूं कि कुल कितने सेमेस्टर होंगे भैया। तो भैया यूपी डीएलएड का जो ये कोर्स है ये कुल 2 वर्ष का कोर्स है। कितने वर्ष का है भैया? 2 वर्ष में ये कोर्स आपका कंप्लीट होता है, जिसमें आपको 4 सेमेस्टर में परीक्षा देनी होती है। तो यानी कुल कितने सेमेस्टर्स होते हैं? कुल 4 आपके सेमेस्टर होते हैं इसमें। ठीक है, 6-6 महीने पे 4 सेमेस्टर होते हैं और आपका 2 वर्ष में ये कोर्स कंप्लीट होता है। ये तो आपको समझ में आ गया कि ठीक है सर 4 सेमेस्टर होंगे, 2 साल में कोर्स कंप्लीट होगा। अब सर फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा के लिए सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या आता है सिलेबस में, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये आपको हम समझाना है। तो ध्यान से समझिएगा क्या है इसका सिलेबस। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का ये सिलेबस है। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं आपको ग्रुप वगैरह में सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये है इसका सिलेबस। प्रथम सेमेस्टर में कुल 8 सब्जेक्ट आते हैं। 8 के 8 सब्जेक्ट आपके सामने हैं, यहां पर दिख रहे हैं। ठीक है, 8 सब्जेक्ट में आप लोग देख सकते हो कि बाल विकास जो आता है वो 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 25 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है। समझिएगा सिलेबस। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट आता है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, 50 नंबर का आता है। 25 नंबर आपको लाना ही लाना है अगर आप इस पेपर को पास करना चाहते हो। तीसरा सब्जेक्ट है आपका विज्ञान, ये 25 नंबर का होता है और इसके लिए पासिंग मार्क है 12 नंबर। ठीक है, चौथा जो आपका है वो है गणित और इसका जो कुल अंक है 25 नंबर का पेपर होता है। 12 अंक इसमें भी लाना होता है आपको पास करने के लिए इस पेपर को। पांचवा जो सब्जेक्ट है वो है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, ये 50 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपको यहां पर मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, इसमें आपको क्या है, इसमें आपको 50 नंबर वाला जो पेपर रहेगा उसमें आपको 25 नंबर पासिंग मार्क लाने रहेंगे। ठीक है, इसमें कितना 25 नंबर लाना रहेगा, यानी कि जो पेपर 50 नंबर का होगा उसके लिए पासिंग मार्क 25 नंबर है और जो पेपर 25 नंबर का होगा उसके लिए पासिंग मार्क 12 नंबर है। ठीक है, छठा सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर 25 नंबर का होगा और इसमें आपको 12 नंबर लाने होंगे। ठीक है, इसके बाद 7वां सब्जेक्ट आपका हिंदी और हिंदी भी 25 नंबर का होता है और 12 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है। ठीक है, इसके बाद 8वां सब्जेक्ट संस्कृत और या उर्दू, दो में से कोई एक आप ले सकते हो। अधिकतर बच्चे संस्कृत लेते हैं, जिसका जो कुल अंक होता है 25 नंबर होता है और 12 नंबर आपको पासिंग मार्क लाना होता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों सिलेबस। ठीक है, अब यहां पर सिलेबस में पेज क्या है ये समझो दोस्तों। यहां पर आपके अगर किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग गए, बैक कैसे लगेगा, यानी कि अगर आपका विज्ञान 25 नंबर का पेपर है और आपके पेपर में 12 नंबर भी नहीं मिले, आपको 11 नंबर मिल गए। ठीक है, तो आपका इस पेपर में बैक लग जाएगा, बैक लग जाएगा। ठीक है, और बैक लगने का अर्थ बैक हल्के में मत लेना। ये बैक अगर लगा तो जब आपका रिजल्ट आएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी 8 के 8 सब्जेक्ट में सिर्फ एक सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लग गया तो आपका रिजल्ट में फेल लिख कर आएगा, यानी कि आप उस सेमेस्टर में पास काउंट नहीं होगे।
रीजन यही है, आप लोग यहां पर देख सकते हो डीएलएड 21 प्रथम सेमेस्टर में 63% छात्र फेल। 63% छात्र फेल होने की संख्या देखो आप। फेल इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये 63% जो बच्चे फेल बताए गए हैं ये सभी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए हैं, ये किसी एक सब्जेक्ट में इनका बैक लग गया है, और जब बैक लग जाएगा तो रिजल्ट जो है वो फेल लिखकर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, एक सब्जेक्ट में बैक लगा तो आपको फेल माना जाएगा। और जब आपका ये जो मान लो आपका विज्ञान में लग गया या गणित में लग गया, तो आपका जब दोबारा 6 महीने बाद दूसरे सत्र वाला फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा, तब उसमें आपको ये पेपर देने का मौका मिलेगा दोबारा, और उसमें अगर आप पास कर गए तो आपका ये सेमेस्टर क्लियर माना जाएगा, और नहीं पास किया तो दोबारा आपको पेपर देना पड़ेगा। तो इस चीज को आपको समझना है। सबसे खतरनाक सब्जेक्ट में आपको बताता हूं कि किस किस में बैक लगता है। सबसे ज्यादा बच्चों का बैक विज्ञान में लगता है, गणित में लगता है और आपका संस्कृत में लगता है। ये 3 सबसे खतरनाक है। कुछ बच्चों को बाल विकास में भी लग जाता है, वो तो बहुत रेयर केस में, बट ये 3 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सर बैक न लगे इसके लिए कैसे तैयारी करें? दोस्तों ये आपका सिलेबस मैंने समझा दिया, सिलेबस क्या है। अब सर बैक न लगे तो कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, कहां से क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, घर बैठ के तैयारी करेंगे, तो उनके लिए बेस्ट मटेरियल होना चाहिए, बेस्ट क्लासेस होना चाहिए तैयारी करने के लिए घर बैठे। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप बुक्स मत लेना, बुक्स में पैसे भी बहुत ज्यादा लगेंगे और बुक्स में बहुत कुछ रहता है, और बहुत कुछ आपको नहीं पढ़ना है, आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी है जिससे आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आए, अच्छे से लिखना आप सीख जाओ। अगर आप लिखना अच्छे सीख जाओगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बुक्स तो मैंने काट दिया, तो सर बुक्स की जगह पर क्या पढ़ना है? बुक्स की जगह पर मेरे दोस्त आपको नोट्स लेना है। सर नोट्स कहां से लें? नोट्स आपको मैं बताता हूं कहां से लेना है। नोट्स हमारे द्वारा यहां पर देख सकते हो तैयार कर दिया गया है यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए, बहुत ही किफायती कीमत पे रखा गया। ये नोट्स आपको पहले भी मैंने बताया होगा वीडियोस में, लेकिन वहां पर 500 स्टूडेंट्स के लिए रखा था और 500 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, ऑलरेडी ले चुके हैं। 500 स्टूडेंट के लिए ऑफर रखा था मैंने 199 रुपए में, और ऑलरेडी ले चुके हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आ रहा था कि सर अभी मेरा एडमिशन नहीं हुआ इसलिए मैं नहीं ले पा रहा हूं, तो सर ऑफर को एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये ऑफर मैंने दोबारा एक्सटेंड कर दिया है 500 स्टूडेंट्स के लिए। अब इस नोट्स की खासियत देखो, अभी तक मैंने इस नोट्स का सैंपल नहीं दिखाया है। नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर आपको मैसेज करना पड़ेगा। पहले मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं कितना बेहतरीन नोट्स है। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये है मेरा नोट्स दोस्तों। ठीक है, ये यहां पर देख सकते हो यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स है, आपको मैं दिखा रहा हूं। ये देख सकते हो ऑल सब्जेक्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया है, यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, वो आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट ये सिलेबस कवर कर सकता है। ये देखो ये सिलेबस है, 8 के 8 सब्जेक्ट यहां पर दिख रहे हैं आपको, और यहां पर आप लोग देख सकते हो ये वही 8 के 8 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। ये इंडेक्स है कौन सा सब्जेक्ट कौन सा कहां पर है। अब यहां पर सैंपल देखो नोट्स का, ये पेपर 1 स्टार्ट हुआ, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया पहला सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में। आगे बढ़ोगे तो देखो भैया बहुविकल्पीय प्रश्न। मेरे दोस्त आपको एक चीज और समझा दूं कि ये जो आपका 50 नंबर का पेपर होगा, इसमें आपके 15 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं 50 नंबर में। ठीक है, और जो 25 नंबर का पेपर होगा इसमें 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, इसमें 5-5 क्वेश्चन, जो 25 नंबर का पेपर होगा उसमें 5-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, और जो 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 15-15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है। इसीलिए मैंने अपने कोर्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाला। और देखो यहां पर देखते हो पहले जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रीवियस क्वेश्चन भी सारे इसमें दिए गए हैं। यहां पर देख सकते हो बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि पहले सब्जेक्ट में। अब देखो पहला सब्जेक्ट में दिखा रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव भी चल रहा है आपको, कितने सारे क्वेश्चन दिए इंपॉर्टेंट। ये इतना रट लोगे ना, 113 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इसमें इंपॉर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चन सारे हैं। ये इतना रट लोगे ना, तो जो आपका 50 नंबर में 15 क्वेश्चन आएगा फर्स्ट पेपर में, उसमें आपको 15 के 15 क्वेश्चन इस नोट से फंसेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ोगे, अब देखो ये फर्स्ट पेपर का यानी बाल विकास का अतलघुत्रीय प्रश्न जो पूछे गए हैं अब तक वो डाला गया है इसमें। ठीक है, अब ये सारे अतलघुत्रीय चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे सर इसमें थ्योरी नहीं, सब कुछ है, अतलघुत्रीय लघुत्रीय ऑब्जेक्टिव, उसके बाद नोट्स, थ्योरी का नोट्स। ये देखो ये अतलघुत्रीय और लघुत्रीय चल रहा है। ठीक है, जो आए हैं और जो आ सकते हैं वो सारे यहां पर दिए गए हैं। अब इसके बाद और आगे बढ़ूंगा तो देखो टॉपिक वाइज नोट्स, पहले सब्जेक्ट का मैं दिखा रहा हूं सिर्फ शिक्षा और मनोविज्ञान, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहां पर दिया गया है। हेडलाइन दिया गया है, टॉपिक दिया गया है, सब कुछ बहुत शॉर्ट फॉर्म है। फिर चैप्टर 1 बाल विकास, फिर आगे देखोगे यहां पर शार्ट नोट, तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इसी तरीके सारे सब्जेक्ट को अरेंज किया गया है इस नोट्स में। तो इस नोट्स अगर आप ले लोगे ना तो आपको कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त, कोई ना बुक लेना है ना कोई सीरीज लेना है, बुक बहुत महंगी पड़ेगी। और इस नोट्स की कीमत सिर्फ 199 रुपए है। मैंने आपको नोट्स का सैंपल भी दिखा दिया है, सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए वापस से एक्सटेंड किया है। तो जल्दी से पहले आओ पहले पाओ के तहत नोट्स आपको 199 रुपए में दिया जा रहा है। नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर आपको
व्हाट्सएप पर मैसेज करना है जल्दी से जल्दी कि सर मुझे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दी जाएगी। बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, कोई अननेसेसरी चीजें नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें उस नोट्स में डाली गई। ऑब्जेक्टिव भी है, थ्योरी भी है, अति लघुत्तरी है, लघुत्तरी है, ये सारे सब्जेक्ट में आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। और ऑल सब्जेक्ट के नोट सिर्फ 199 रुपए में, इतनी कम कीमत पर कोई यूट्यूब पर नहीं दे रहा है आपको कोर्स, ठीक है। इस नंबर पर मैसेज करना है। तो नोट्स के लिए बुक्स नहीं लेना, बुक्स के जगह पर नोट्स लेना है। नोट्स कहां से लेना है ये मैंने समझा दिया। अब सर क्लासेस कैसे अटेंड करने? बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, तो पेड, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले पेड कोर्स लॉन्च किए हैं। 249 रुपए, 449 रुपए पेड कोर्स लॉन्च किए हैं। भैया कोई पेड कोर्स में फंसना नहीं है। ये जो क्लासेस 8 सब्जेक्ट के आपको पेड कोर्स में दिए जा रहे हैं अदर चैनल के द्वारा, हमारे द्वारा ये क्लासेस बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। कैसे ज्वाइन करना है सर और कब से स्टार्ट हो रहा है? क्लासेस 1 फरवरी से, कितने तारीख से? 1 फरवरी से हमारे इसी चैनल पर क्लास स्टार्ट होने जा रही है। 8 के 8 सब्जेक्ट की क्लासेस चलेगी। सर कैसे लेना है? क्लास के लिए बता देता हूं। अब क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, ठीक है। पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों ये ग्रुप ओपन है अभी, ठीक है। 500 स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है? इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करोगे तो सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का। इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ये यूपी डीएलएड 2024-26 बैच का व्हाट्सएप ग्रुप है। इस ग्रुप को अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो 8 के 8 सब्जेक्ट के क्लासेस के लिंक आपको वहां पर मिलते रहेंगे बिल्कुल फ्री में। एक भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा क्लासेस का आपसे, ठीक है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप का। यहां पर क्लास स्टार्ट होगा, क्लास का शेड्यूल, क्लास का सिलेबस, एक्स्ट्रा नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्लासेस के लिंक जो डेली चलेंगे क्लासेस, उनका लिंक यहां पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो इस ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लो क्योंकि 500 के लिए रखा गया है। जैसे 500 फुल होगा ये ग्रुप क्लोज हो जाएगा। तो इस ग्रुप में जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो आपको हमारी क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप क्लासेस के साथ साथ नोट्स पढ़ते हो तो भैया कोई चांस ही नहीं है कि आपके पेपर में बैक लगे, ठीक है। बिल्कुल बुक्स की जगह पे आप नोट्स ले लो। नोट्स की कीमत नाम मात्र। अब भैया आप कहोगे सर मैं चाहता तो नोट्स भी फ्री कर देता, लेकिन मेरे दोस्त लागत लगती है। ये जो नोट्स आपको मैंने दिखाए कोई हाथ से नहीं लिखा है, मैंने बाकायदा प्रॉपर टाइप करवाया है। अब मैन पावर लगा है, बंदों को रखा है, उनको भी सैलरी देनी होती है, पैसा देना होता है, टाइपिंग हर चीज का, डिजाइनिंग का हर चीज का। तो उसके लिए भैया कुछ चंद पैसे लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ 199 रखा है नोट्स का कीमत, ठीक है। कितने रुपए रखा है? सिर्फ 199 इसीलिए रखा है कि बहुत कम कीमत, ठीक है। सिर्फ 199 में इस नोट्स को ले सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके, ठीक है। तो नोट्स और क्लासेस आपको मिल रहे हैं हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। यहां पर दोस्तों बैक का सिस्टम समझो। अब मान लो आपके एक गणित में बैक, सबसे ज्यादा तो गणित में बैक लगता है। अब मान लो आपके गणित में बैक लग गया तो बैक का भी देखो सीन क्या है। ये जो कोर्स होता है ये कुछ बच्चों का 2 साल में, तो कुछ ही चुनिंदा बच्चों का होता है 2 साल में पूरा, वरना ये बैक की वजह से किसी का 2.5 साल में, किसी का 3 साल में डीएलएड कंप्लीट होता है। रीजन ये है कि बैक लगेगा तो 6-6 महीने आप पीछे चलते जाओगे। क्योंकि मान लो आपका 3rd सेमेस्टर में बैक लग गया तो जब दोबारा 3rd सेमेस्टर नए सत्र वालों का आएगा तब उसमें आप पेपर देने को मिलेगा, तो 6-6 महीने आपका सत्र लेट होता जाएगा। इसी कारण बहुत सारे बच्चों का 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल में कोर्स कंप्लीट होता है। अब मान लो गणित में आपका बैक लगा, आपने एक बार बैक दिया, दोबारा आपने बैक दिया। अब गणित का जो बैक लगा केवल 3 बार आप बैक देख सकते हो, ठीक है। केवल 3 बार बैक दे सकते हो एक पेपर में। एक पेपर का पेपर आप केवल 3 बार बैक दे सकते हो, ठीक है। तीसरी बार में भी आप फेल हो गए तो आपको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, आपका पूरा सेमेस्टर रद्द कर दिया जाएगा। अच्छा दूसरी चीज समझो, एक से अधिक सब्जेक्ट में अगर बैक लग गया, अगर 2 से अधिक सब्जेक्ट में बैक लग गया, मान लो विज्ञान में लगा, गणित में लगा और तीसरा आपका संस्कृत में बैक लग गया, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके 3 पेपर में बैक लग गए तो आपको पूरा पेपर फिर से देना पड़ेगा। टर्म एंड कंडीशन समझो, अगर आपके 3 पेपर में बैक लगे, 3 पेपर में बैक लगे तो ये 8 के 8 सब्जेक्ट आपको दोबारा देना होगा। भले आप बाकी के सब्जेक्ट में पास हो, लेकिन अगर आपके कुल सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में बैक लग गया तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पेपर, सारे सब्जेक्ट आपको फिर से देना होगा, ठीक है। फिर से देना होगा पूरा का पूरा सब्जेक्ट। और अगर आपके 2 सब्जेक्ट में बैक लगते हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट में बैक देने को मिलेगा मौका। लेकिन अगर आपको 3 सब्जेक्ट में बैक लग गया है फर्स्ट सेमेस्टर में ही तो आपको पूरा का पूरा पेपर 8 के 8 सब्जेक्ट दोबारा देना होगा, ठीक है। और एक पेपर को, एक सब्जेक्ट का बैक आप केवल 3 बार दे सकते हो। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि एक बार गणित में बैक लगा, बैक पेपर दिए, बैक पेपर में भी फेल हो गए, फिर बैक पेपर दिए, तो फिर 2 बार ही मौका मिलेगा बैक पेपर देने का, तीसरी बार फिर रद्द कर दिया जाएगा, आपको पूरा सेमेस्टर फेल माना जाएगा। तो ये सारे टर्म एंड कंडीशन है, बिल्कुल हल्के में मत लेना डीएलएड को। यही सारी चीजें समझाने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं प्रॉपर, ठीक है।
3 पेपर में बैक लगा, पूरा पेपर आपको फिर से देना पड़ेगा। 2 पेपर में बैक लगा, आप बैक पेपर दे सकते हो। एक सब्जेक्ट का बैक केवल 2 बार दे सकते हो। एक तो आपने मुख्य परीक्षा दी, 2 बार आप बैक और दे सकते हो, यानी 3 बार केवल अटेम्प्ट कर सकते हो। उसमें भी फेल होते जा रहे हो तो आपका सेमेस्टर रद्द कर दिया जाएगा। तो डीएलएड बिल्कुल आसान मत समझना, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं। सर एग्जाम जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई किए हैं, अब वो चाहते हैं कि इंग्लिश में हम लिखेंगे, या सोच रहे हैं कि डीएलएड में भी इंग्लिश में भी लिखने को मिलेगा। नहीं भैया, इंग्लिश में नहीं होता है पेपर, आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। मैं जब डीएलएड कर रहा था, अभी जल्दी ही मेरा पिछली बार कंप्लीट हुआ है 4th सेमेस्टर, तो बहुत सारी लड़कियां थी जो इंग्लिश मीडियम से थी, जो ब्रोकर थे, जो बहुत सारे ऐसे थे जो डायरेक्ट किसी से एडमिशन लिया, तो उनको पूरी जानकारी दी नहीं गई, उनको भ्रमित कर दिया गया। उनसे पूछा गया कि सर क्या इंग्लिश में हम पेपर दे सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ इंग्लिश में दे सकते हो आप, उनका एडमिशन करा दिया। और उन्होंने इंग्लिश में ही सारी तैयारी की। जब एग्जाम हॉल में बैठी तो उनको पेपर हिंदी में मिला और हिंदी में ही लिखने को कहा गया। तो एक लड़की थी, वो रोने लगी। उसने पूरी कहानी बताई कि जिससे मैंने एडमिशन करवाया उनसे पूछा था कि इंग्लिश में होगा, उन्होंने कहा हाँ होगा, और मैंने इंग्लिश में प्रिपरेशन भी की, मैं हिंदी में प्रैक्टिस भी नहीं की लिखने के लिए। और वो पहले पेपर में बहुत रोई, पेपर भी छूट गया उसका, किसी तरीके लिखा उसने और उसको हिंदी में, इंग्लिश में नहीं लिखने को मिला। पेपर जो होता है वो सिर्फ हिंदी में आता है और हिंदी में ही आपको पेपर लिखना भी पड़ेगा। तो जो ऐसे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई किए हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए हैं, उनसे मैं सलाह देना चाहूंगा, एडमिशन ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, लिख लोगे। तो ये हो गया, तो आपका सिर्फ हिंदी में पेपर होगा, ये आपका डाउट क्लियर कर दिया। अब एक और डाउट है, आपको क्लियर कर दूं। ये दोस्तों जो आपका पेपर होता है, क्या बताने जा रहा था, चलो भूल गया यार, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ ये चीज हो गया। अब आपका अगला देखो क्या है, कॉलेज में कब से क्लासेस शुरू होंगे? कॉलेज में कब से क्लासेस शुरू होंगे? चलो याद आएगा तो बता दूंगा। अब मैं कॉलेज में कब से क्लासेस शुरू होंगे इसका प्रूफ आपको देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये जो सेकंड फेज का नोटिस जारी किया गया साथियों, इस सेकंड फेज के नोटिस में 3 राउंड दिए गए हैं। पहला राउंड का काउंसलिंग हो रहा है, 30 तारीख आज लास्ट डेट है जिन्होंने कॉलेज चूज नहीं किया है। 31 तारीख को कल फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा कि कॉलेज अलॉटमेंट का। फिर सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, थर्ड राउंड चलेगा और थर्ड राउंड की अंतिम तिथि है 18 फरवरी, ठीक है। 18 फरवरी के बाद में यहां पर नीचे 5वें पॉइंट में दिया गया प्रशिक्षण प्रारंभ। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे एडमिशन लिए हैं, डाइट मिला है, उनको रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा। तो भैया कब से प्रशिक्षण शुरू होगा कॉलेज में? तो 19 फरवरी से आप कॉलेज जा सकते हो। 19 फरवरी से प्रशिक्षण स्टार्ट होगा। डाइट में, प्राइवेट में सभी में होगा, लेकिन डाइट में कंपलसरी है जाना। तो डाइट वालों के लिए इसलिए विशेष तौर पे बता रहा हूं कि 19 फरवरी से आपको कॉलेज जाना होगा। प्राइवेट वाले जाए चाहे ना जाए कोई दिक्कत है नहीं। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद में दोस्तों मुझे लगता है कि आपको सारी जानकारी यहां पर मैंने दे दी है। कोई भी अगर डाउट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, ठीक है। कुछ यार बताने वाला था, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे से छूट रहा है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। तो आप लोग मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो नोट्स के लिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, क्लासेस के लिए ये ग्रुप ज्वाइन करना है, और आपको मुझसे कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, ये मेरा यूजर आईडी है। सारी गाइडेंस आपको दूंगा, सारी चीजें आपको समझाऊंगा। तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मैसेज आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो भी डाउट्स है कॉमेंट करें, और इस व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे रखा है। इसके साथ साथ दोस्तों इस नोट्स के लिए इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए, धन्यवाद।